जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए तथा क्या मन से नाम का जाप करें या केवल जिह्वा से जप करने से ईश्वरीय जगत का फल हमें मिल जाएगा। कुछ लोग रामायण तथा अन्य महापुरुषों के कथनानुसार कहते हैं कि राम का नाम किसी भी प्रकार से लेना चाहिए, उसमें चाहे मन का लगाव हो या ना हो, सब चलेगा। और उदाहरण दिए जाते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड की एक चौपाई है। भाए को भाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। अर्थात अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की एक चौपाई है। उल्टा नाम जपत जगो जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं, राम नाम जपि जीह जन, भय सुकृत सुख साल। अर्थात जीव से राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गए। अब तक के प्रमाणों से यह लगता है कि किसी भी प्रकार से राम नाम लिया जाए अथवा जप किया जाए तो कल्याण होता है। हाँ, यह बात सत्य है कि कल्याण होता है, लेकिन परम कल्याण नहीं होता। कुभाव, अनख और आलस्य के साथ भगवान का नाम तो वो लोग जपते हैं जिनके अच्छे भाव नहीं हैं, जो भगवान के प्रति क्रोध रखते हैं और आलसी हैं। हम सभी तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम सभी को भगवान का नाम का स्मरण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अब मैं आपको तुलसीदास जी के ही शब्दों में बताने जा रहा हूँ। इन प्रमाणों को एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा। इन प्रमाणों में तुलसीदास जी अनेक स्थानों पर मन के द्वारा स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान राम के नाम को पुकारने को कहते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अर्थात उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर राम जी के गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। तो राम नाम का स्मरण स्वयं तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास कृत श्री राम जी की आरती लोग गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन, जिसका अर्थ होता है कि हे मन, तू कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। जबकि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में राम आरती करने के बाद मन द्वारा क्या क्या करना है वो तक कहा है। तुलसी हठि हठि कहत नित, चित सुन हित करे मान, लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी विशारे हान। अर्थात तुलसीदास जी निरंतर नित्य बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे चित्त, हे मन, तू मेरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ। राम का स्मरण करना ही बहुत बड़ा लाभ है और उसे भुलाने में ही सबसे बड़ी हानि है। उपर्युक्त प्रमाणों से तुलसीदास जी नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ चित्त से कहते हैं कि तू राम का स्मरण कर, क्योंकि यह बहुत बड़ा लाभ है। स्मरण नहीं करना यह सबसे बड़ी हानि है। अर्थात राम नाम के स्मरण पर बहुत जोर दे रहे हैं। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं
कि राम नाम जप कैसे करना है, भगवान का नाम लेने की सही विधि क्या है। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होए मुद मंगल वासा। यह श्री रामचरितमानस की बालकांड की चौपाई है, जिसका अर्थ है भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक और चौपाई है। ध्रुव सगलानि जप्यों हरि नाऊं, पायऊं अचल अनुपम ठाऊं। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। जिसका भावार्थ है, ध्रुव जी ने गिलानी से यानी विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान अर्थात ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। दोहावली के एक और दोहे पर गौर करते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। हाँ हे राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। जिसका भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि तू कुसंगति और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग कर राम का बन जा और उनके नाम राम का जप कर। ऐसा करने से तेरी अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति अभी सुधरी जा सकती है। अर्थात कुसंगति और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग कर प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का स्मरण के साथ जप करने से अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति सुधर जाती है तथा श्री राम जी प्रेम के बस में होकर आपके हो जाते हैं। राम नाम के जप में प्रेम, विश्वास और भरोसा होना चाहिए। तुलसी प्रीति प्रतीत सो, राम नाम जप जाग। किए होय विधि दाहिनो, दे अभागे ही भाग। दोहावली के इस दोहे का भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम और विश्वास के साथ राम नाम जप रूपी यज्ञ करने से ईश्वर अनुकूल हो जाते हैं और अभागे मनुष्य को भी परम भाग्यवान बना देते हैं। दोहावली का एक और दोहा सुनिए। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। जिसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र राम पर ही मेरा भरोसा रहे, राम ही का बल रहे और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही मेरा विश्वास रहे। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दोह दिस तुलसीदास। भाव अर्थ यह है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों लोक परलोक शुभ मंगल और कुशल हैं। राम नाम पर नाम ते, प्रीत प्रतीत भरोस। सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सुमंगल कोश। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण हैं और राम नाम में ही जिसका प्रेम है, विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र जिसका राम नाम में प्रेम, विश्वास और भरोसा है तथा वो राम का स्मरण करता है, उसका लोक परलोक शुभ मंगल और कुशल है और वो सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में तो तुलसीदास जी साफ तौर से कह देते हैं, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा।
किए जोग तप ज्ञान वैरागा। अर्थात बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। यहाँ तुलसीदास जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बिना प्रेम के श्री राम नहीं मिल सकते, चाहे आप कितना भी केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि क्यों ना कर लें। अब विचार कीजिए, यह प्रेम तो मन ही करता है, तो अगर मन से श्री राम के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो फिर श्री राम कैसे मिलेंगे। अतएव अगर परम कल्याण करना है तो राम नाम का जप प्रेम पूर्वक विश्वास और भरोसा के साथ भगवान का स्मरण मन से करना होगा। यही बात तुलसीदास जी ने रामायण दोहावली के राम नाम जप की महिमा में प्रमुख रूप से कहा है। मन ही मानव के बंध और मोक्ष का कारण है। जो वह विषयासक्त हो तो बंधन कराता है और निर्विषय हो तो मुक्ति दिलाता है। अतएव अगर मन विषय में आसक्त होगा तो बंधन का कारण होगा और भगवान में आसक्त होगा तो मोक्ष का कारण होगा। इसलिए अगर मन में ही राम नहीं होंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी। जीभा से राम नाम जपने से यद्यपि लाभ होता है, लेकिन जीवा और मन दोनों से राम नाम जपने से ज़्यादा लाभ होता है। यह बात सत्य है कि मन विचलित हो जाता है, तो पहले हम जीव से भगवान के नाम जप करने का अभ्यास डालें और धीरे धीरे करके भगवान का नाम जप मन से प्रारंभ करना आरंभ करें। आप सभी का कल्याण हो। जय जय श्री राम।